हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो माय यूट्यूब फैमिली, आज की मेरी ब्लॉगिंग वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज़, पता है क्या हुआ था? 2-3 दिन से नहीं, एक हफ्ते से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसकी वजह से ना मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रही थी। तो उसके लिए आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ। और पता नहीं मेरे घर में क्या हो रहा है, किसी न किसी की तबीयत ख़राब ही रहती है। मेरी तबीयत ठीक हुई तो मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसको लैट्रिन पलटी मतलब सब कुछ चालू हो गया, दस्त वगैरह सब कुछ हो रहा है। तो उसी की वजह से रात में ना उसने पलटी वगैरह कर दिया था। तो बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए थे, चादर उधर सब कुछ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं सारा चादर उधर जो धुली थी, धुलने के मतलब चादर उधर धुली थी मशीन में लगा के, जब धुल गया तो फिर मैं नहा वहा के जब फुर्सत मिला तो मैं वही निकाल के डालने के लिए ले जा रही थी छत पे। और कपड़े इतने हो गए थे, इसके वजह से कंबल भी ख़राब कर दिया था ना इसने पलटी की करके, और चादर उधर जो भी थी सारी चीज़ें। तो तबीयत तो ख़राब ही थी मेरी, लेकिन वही है ना, कहते नहीं है घर में जब कोई करने वाला नहीं है तो करना ही पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ पर मैं कैसे ना कैसे करके फिर सारा काम किए। शुक्र है कि मशीन, अगर मशीन नहीं होता तो फिर तो और मेहनत बढ़ जाती, क्योंकि आपको पता है कम्बल इतने मोटे मोटे होते हैं कि हाथ से तो साफ़ होने वाले हैं नहीं कम्बल। तो ये देखिए, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ना पानी फैल जाता है। मैं इनसे बोली थी कि वॉशिंग मशीन ऊपर रखवा दो, लेकिन इन्होंने कहा यहीं पे रहने दो, क्योंकि हम लोग कभी कभार गांव जाते हैं ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए तो इन्होंने यहीं पे नीचे रखवा दिया था। और इसके वजह से ना पूरा मतलब गलियारे में पानी फैल जाता है तो बहुत दिक्कत होती। तो ये देखिए, क्या बोलते हैं, वाइफर से मैंने पानी वो कर दिया था। वो वाइफर छोटा सा किचन का वाइफर था। तो उसके बाद मैंने पावदान वगैरह लगा दिया। अब इसके बाद मैं जा रही थी ऊपर छत पे कपड़े डालने के लिए। और किचन में ना मुझे कुंडी इसलिए लगानी पड़ती है क्योंकि ना बिल्ली जो है ना घुस के, 2-3 दिन ऐसा हुआ ना कि बिल्ली घुस के फ्रिज खोल के, गाइस, फ्रिज में से 1-1 लीटर की थैली दूध का लेके चली गई है। तो दिक्कत हो जाती है इसलिए। और यहाँ पर मैं ऊपर आ गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए। आप लोग को मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत अभी भी ख़राब ही है, क्योंकि पता नहीं क्या हो रखा है। अंदर से बिल्कुल ताकत है ही नहीं, वीडियो बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है कि मैं वीडियो बनाऊं। और कुछ लोगों की बातें सुन के तो और मन नहीं करता मेरी वीडियो बनाने का, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ऐसे शब्द बोल दे रहे हैं ना कि हद से ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा है। मन कर रहा है कि वाइटी छोड़ दूँ, लेकिन कोई नहीं, जैसे सब कुछ चल रहा है वैसे ये भी चलेगा। क्योंकि मेरी वीडियो पे व्यू नहीं आ रहे ना, तो लोगों के लिए मैं एकदम बिल्कुल मजाक बना रखा है लोगों ने। जो पा रहे जिसको जो कहना वही कह देता है। तो कोई नहीं गाइस, क्या पता कभी ना कभी भगवान सुन ही ले। जब मैं अकेले बैठी, मुझे लगता है ना मेरी बीमारी का बस यही कारण है ना, मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत ज़्यादा। इस वाईटी में जब से मैं आई हूँ इतना सोचती हूँ, इतना सोचती हूँ, और इस सोचने की वजह से ही मेरी तबीयत, मुझे लगता है, कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। क्योंकि हर वक्त सोचना अच्छी बात थोड़ी ना होती। मैं हमेशा बस सोचती रहती हूँ कैसे कुछ हो जाए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सफल हो जाए, लेकिन कोई मतलब भगवान भी नहीं सुन रहे हैं कि हाँ कहीं से कुछ ऐसा चमत्कार हो कि सफल हो। कुछ नहीं, इसलिए वीडियो डालने की बिल्कुल अंदर से इच्छा नहीं होती, लेकिन कोई नहीं, डाल रहे हैं, देखते हैं, कभी ना कभी तो सफल हो ही जाएंगे, कभी ना कभी। देखिए, मैं थोड़े से भी काम कर रही हूँ ना, मेरे सर में दर्द होना चालू हो जा रहा है। तो वही है ना, घर में जब कोई करने वाला नहीं तो कैसे ना कैसे करके करना ही करना है। और कम्बल इतने मोटे मोटे थे, सबको धुलना फिर लेके आना, बहुत दिक्कत होती है गाइस। और घर में 2-2 बच्चे हैं, उनको भी देखना होता है, ऊपर से बेटे की तबीयत ख़राब जब है तो उसको भी और दिक्कत होती है। और बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। आप लोग एक बार अपने आप को कुछ हो जाए तो चल जाता है, लेकिन अगर एक बच्चे को कुछ होता है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बच्चा ऐसा होता है कि उसको बुजुर्ग की तरह उसका ख्याल रखना पड़ता है हमें। बड़े और बच्चे दोनों का ख्याल तो इतना रखना पड़ता है कि हद से ज़्यादा। यहाँ पर मैं कपड़े उपड़े डाल देती हूँ। और ये देखिए, मैं आपको अपना छोटा सा मिनी गार्डन दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड ने टमाटर ला के उगाया था, तो इसमें देखिए, उस दिन मैं आपको दिखाई थी ना, आज देखिए कितने बड़े बड़े टमाटर लग गए हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। अभी इनको तो टाइम लगेगा तैयार होने में, इन टमाटरों को, लेकिन एक खुशी होती है ना अंदर से, क्योंकि हमने अपने हाथों से कोई चीज़ लगाया। ये देखिए, मेथी में बीज आ गई है। तो ये देखिए है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट इतना ज़्यादा हो गया, मैंने सिर्फ एक पत्ती लगाई थी इसकी, और उससे इतना सर कटिंग कर करके इतनी सारे हो गए। और एलोवेरा भी बहुत सारे हैं।
और इधर गेंदे का फूल, और इधर ये देखिए इधर भी टमाटर है। तो वो उधर का क्या कहते हैं गुलाब का पेड़ मतलब पौधा लगा है, उसमें भी गुलाब आ रहा है। और ये देखिए अरवी की पत्ती, इसमें देखो पानी कैसे ठहरा हुआ है अभी। ये देखिए मैं गांव में ना, मुझे हम लोग को बड़ा मज़ा आता था गांव में ना, ऐसे पानी मतलब रुका रहता है अरवी के पत्ती पे, तुम लोग हिलाते रहते थे उसको, इधर उधर ढुलकाते रहते थे, बहुत अच्छा लगता था। और इस पौधे को पता नहीं क्या बोलते, लेकिन इस फूल बहुत प्यारा सा आता है। और यहाँ पर ये देखिए मेरा जेट प्लांट क्या है, इसका ना इसकी पत्ती खाती है मेरी लड़की, तोड़ तोड़ के, खट्टी खट्टी सी लगती है तो सारी खा जाती है। और मेरा ये देखिए ये ऑरेंज का पेड़ है, नींबू का नहीं है, ये ऑरेंज का है, इसी में नींबू का भी है, आप लोग को दिख रहा होगा छोटी छोटी सी पत्ती जो होगी ना, ये देखिए यहाँ से नींबू का भी है। तो इसी में दोनों पेड़ हमने लगा दिया। इसमें टमाटर भी, मेरे हस्बैंड ने हर जगह टमाटर टमाटर, और आम का भी है इसमें। फिर उसके बाद मैं वहाँ से आ गई थी, और यहाँ पर मैं नीचे आई थी ना, पीयू के लिए हेयर बैंड बनाना था मुझे एक, तो मैंने मतलब देखा था यूट्यूब पे, तो फिर मेरा मन किया मैं भी बना दूँ एक पीयू के लिए, तो वही बना रही थी मैं यहाँ पर कटिंग करके। तो ये देखिए, और उसके लिए मैंने नाप वाप लिया था बढ़िया से, फिर नाप के बनाया था। लेकिन एक गाइस में से एक गलती हो गई, क्योंकि मैं ग्लू नहीं लेके आई थी। अगर मैं ग्लू लेके आई होती ना तो कंप्लीट हो जाता। फिर उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती, बस ग्लू की वजह से मेरा रुका रह गया। पूरा कंप्लीट कर दिया था लेकिन ग्लू नहीं था। फिर जब उसको मतलब वो अंदर मतलब वो घुसा हेयर बैंड को अंदर घुस डाल के उसके अंदर देखा, तो फिर एक साइड से निकल जा रहा था बार बार। तो फिर मैंने कहा चलो जब ग्लू आ जाएगा फिर आप लोग को तैयार करके दिखाऊंगी। बाकी और मैंने एक दो चीज़ बनाए थे अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे से। तो ये देखिए नाप वाप ले लिया मैंने अच्छी तरीके से, नाप लेके खूब अच्छा सा बनाया था। बहुत ही बना तो बहुत प्यारा था, लेकिन वही ना ग्लू नहीं था तो वो फिर चिपक नहीं रहा था और रुक नहीं रहा था, बार बार खुल जा रहा था, तो इस वजह से। और घर की बनाई हुई कोई भी चीज़ ना, अब अगर अपने हाथ से कुछ भी बनाओ ना तो एक अलग सी खुशी होती है, और ख़ासकर अपने बच्चों के लिए तो उसमें की तो बात ही कुछ अलग हो जाती है। तो ये देखिए मैंने पट्टी सिल ली है। अब इस पट्टी को मैं अभी मतलब सीधा कर लूँगी, क्योंकि पट्टी अभी उल्टी है ना, तो उसको सीधी करनी है। तो मैं इसे सीधी करके अच्छी तरीके से, और सीधी करने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें ढूंढी, इधर उधर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मिल नहीं रहा था। फिर मैंने हाथों से ही कर लिया था, क्योंकि चौड़ी थी तो फिर हाथ से ही हो गया था। तो ये देखिए कितना अच्छा हेयर बैंड बना है, बहुत ही प्यारा बना था। लेकिन बस वही ग्लू होता ना तो बहुत अच्छा बनता। ये देखिए, तो पीयू के पास इस कलर की एक ड्रेस है ना, तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया था कि पीयू लगाएगी। और मैं 3-4 हेयर बैंड ख़रीद के लेके आई हूँ, सिंपल सिंपल सा पीयू के लिए हेयर बैंड बनाने के लिए, और मोती वगैरह लाई हूँ। तो ग्लू लाना है, ग्लू मैं ऑनलाइन मंगाऊँगी, ऑनलाइन ग्लू सही रहता है। जो ग्लू गन होता है ना वो मंगाऊँगी, तो उससे अच्छे अच्छे बनेंगे। तो मैं आप लोग को फिर बाद में खूब अच्छी अच्छी चीज़ें बना बना के दिखाऊँगी। और ये देखिए मैं सुई से सिली, फिर वो जब सुई से सिली तो लेकिन मेरा इतना दिमाग काम नहीं किया, वो सिल तो रही हूँ, वो तो बाद में फिर वैसे के वैसे हो जाना है, ढीले होके निकल जाएंगे। तो फिर बाद में वो निकल गया। फिर मैं अपने आप पे ही खुद हंस रही थी कि मतलब बताओ, मैंने दिमाग इतना भी नहीं लगाया कि मतलब इधर से कर रही हूँ तो इधर से निकल जाएगा। तो देखिए लोग, पता है गाइस क्या है ना, कहते तो हैं सब लोग कि मैं चालाक लोमड़ी हूँ, लेकिन हूँ नहीं। मेरे पास दिमाग सच में मतलब कभी कभी ना दिमाग इतना ख़राब हो जाता है मेरा, वाईटी के चलते ना दिमाग काम करना ही बंद कर देता है मेरा। और कुछ लोग ना तो ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं कि अरे मैं चालाक हूँ, ये है, बहुत अपने आप का दिमाग बहुत लगाती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझती है, बहुत चालाक औरत है, ऐसा है वैसा है। मतलब यही सब सुन के ना मैं दिन रात मतलब सोच सोच के, और मुझे टेंशन हो गई है, मेरा मन नहीं करता वाईटी पार्टी पे रहने का। लेकिन कोई नहीं, कभी कभार ऐसे ही बीच बीच में वीडियो डालती रहूँगी। बाकी तो मन मेरा मतलब एकदम मन नहीं करता वीडियो डालने का। लेकिन कोई ना, आप लोगों के साथ जैसे रिश्ता बना है तो उसको बना के भी रखना है गाइस। और यहाँ पर मैंने वो हेयर बैंड बना लिया था और सब बना लिया था, और मेरे पास ना पता है बहुत सारे टुकड़े थे कपड़े के, तो मैं उसी की चादर टाइप का ऐसे कुछ जोड़ जोड़ के बना रही थी। जब बन जाएगा फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के ना सारे मैं इकट्ठा करके, क्योंकि कपड़े इतने सारे हैं और कपड़े ऐसी चीज़ें इन्हें फेंक भी नहीं सकते, और सारे नए कपड़े हैं। और ये मेरे ससुर जी ना सासू माँ रख के गई थी और ससुर जी मुझे थमा के गए हैं, तब इसमें समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ।
तो मैंने कहा लाओ इसका सारे जितने सबका चद्दर ही बना देती हूँ, जोड़ के एक में जॉइंट करके। तो इसकी बिछौनी चद्दर बसा बना के फिर उसके बाद इसकी बिछौनी बनाऊँगी मैं। बिछौनी अच्छी सी बन जाएगी। तो वैसे देखा इतनी देर में बोली और उसके बाद मेरी थकावट से लग जाती है। मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। सारी कोशिशें, खा पी भी अच्छे से रही थी, मतलब सब कुछ सही था, लेकिन जब से तबीयत ख़राब हुई है तब से कुछ भी खाने का भी मन नहीं कर रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने लिए। देखिए बालों के लिए मैंने बढ़िया सा वो बनाया था जूड़ा टाइप का। तो देखिए हाथों में एक लगा रखी हूँ और एक बालों में लगाया था, मैंने 2 बनाया था। और उसके बाद मैं कपड़े उतारने आ गई थी क्योंकि कपड़े सूख गए थे और सूर्य भगवान इतने अच्छे लग रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैं सोची वीडियो बनाऊं। फिर एक ना उधर सामने के छत पे एक आदमी था, वो खड़ा होकर देख रहा था और मुझे ना अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैंने नहीं बनाया। बहुत प्यारा लग रहा था सूर्य देखने में, बहुत ही अच्छा, लेकिन वो ये ना वो आदमी देख रहा था ना, तो इसलिए नहीं बनाया मैंने। और मेरा सारा कपड़ा वपड़ा सूख गया था। और आप लोग को दिख रहा होगा सामने से, मतलब यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ पे छत से कि बगल में ही मेरे मंदिर है, बस पास में ही मंदिर है, इसलिए ना बहुत दिक्कत होती है वीडियो बनाती। जब वॉइस डालना होता है ना तो बहुत दिक्कत होती है कि क्योंकि मंदिर में हमेशा गाना वगैरह चलते रहते हैं ना, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है, कॉपीराइट आने का डर रहता है। तो गाइस यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये देखिए मेरा अचार मिर्च का। ठीक है, बाय गाइस।